अच्छी हूँ और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं सोची कि कल मंदिर पे हमारे यहाँ शिव चर्चा रखी हूँ। मैं जैसे नेक्स्ट ब्लॉग में बताई थी कि शिव चर्चा रखने वाली हूँ, तो कल मंदिर में शिव चर्चा रखती हूँ, तो मैं सोची आप लोग से शेयर कर देती हूँ। जिसको जिसको भी आना है ऑनलाइन बुला रही हूँ, आ जाइए। हमारे यहाँ जो पास में मंदिर है घर के पास भोलेनाथ का, उसमें डेली जल चढ़ाने जाते हैं, तो उसी में शिव चर्चा माने हैं हम। मेरा बेटा 1 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार था दोस्तों, इतना ज़्यादा सीरियस था कि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। उसका जो बुखार था सर पे एकदम मतलब सर पे चढ़ गया था, और सर पे चढ़ने के कारण से उसको बुखार तो था ही, और दूसरा चीज़ डॉक्टर ने मुझे बहुत ही डरा दिया था, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि पेट में गांठ है, 5-6 गांठ हैं, और अच्छे गांठ हैं कि अच्छे भी गांठ हो सकते हैं, ख़राब भी गांठ हो सकती है। ख़राब गांठ आप लोग समझ सकते हो, आजकल कितनी बीमारियाँ हैं, नाम लेने में भी डर लगता है। तो मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, जैसे कि अपने सास ससुर को लेके। तो डॉक्टर ने जब बोला ना, तो मेरे तो हाथ ही पैर काँपने लगे एकदम। मैं इतना डर गई थी कि मैं क्या बताऊँ। और मेरे बच्चे का 5-6 रिपोर्ट हुआ था, रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रहा था, कोई भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा ही बच्चे को लेकर टेंशन में थी, इतना ज़्यादा टेंशन में थी, मेरा दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा था, क्योंकि उसी साइड एक साइड मेरे ससुर जी एडमिट थे, और एक साइड मेरा बेटा एडमिट था। तो मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। हॉस्पिटल से आती थी, नहा के खाना वाना बना के मैं मंदिर जाती थी, मंदिर जाके जल चढ़ा के वही जल भोलेनाथ का थोड़ा सा लेके जाती थी, बच्चे को पिलाती थी, और भोलेनाथ का जो चढ़ा हुआ बेलपत्र था वही बच्चे के तकिए में चले जाकर रख देती थी। और भोलेनाथ के आगे अपना जो भी दुख तकलीफ था रोती थी, उनसे मनाती थी, बाबा बच्चे को अच्छा कर दीजिए, और आपने दिया है तो आप ही रखिए उसको अच्छे से, और मैं रोऊंगी नहीं। एक माँ हूँ, माँ तो टूट जाती है अपने बच्चों को दुखों को देख के, लेकिन मैं टूटने वाली नहीं हूँ, और ना मैं रोने वाली हूँ बाबा, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और जब भरोसा की हूँ तो फिर मुझे डगमगाना नहीं है, क्योंकि जब भरोसा है तो फिर डगमगाऊंगी तो फिर मतलब ही क्या है, मतलब तब ऐसा होगा ना कि भरोसा ही नहीं है। लेकिन मुझे बाबा पे इतना ज़्यादा भरोसा था, इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं उस सिचुएशन में मेरे घर में, परिवार में, रिलेशन में सभी लोग हालत सबका ख़राब था, सभी लोग टेंशन में थे, मम्मी बहन भाई सभी लोग को टेंशन था, सब डिप्रेशन में चल रहे थे उस टाइम। बच्चे की जो हालत थी, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरा हॉस्पिटल। 2 बजे रात को मेरे दोनों भाई बेचारे, फ़ोन की जैसी सिचुएशन थी हमारी, 1:30 बजे से लेके मेरे बच्चे को दौड़ रहे थे, 2:30 बज गया, एडमिट कराते कराते 3 बज गया। उसके बाद लास्ट में 2-3 हॉस्पिटल से बोले कि इधर डॉक्टर नहीं है, जवाब दे दिए, मतलब कि जवाब नहीं बोले, इधर डॉक्टर नहीं है, बच्चा बहुत सीरियस है इमरजेंसी में, और आप लोग दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। और जिस हॉस्पिटल में हम नहीं ले जाना चाहते थे, मेरा बड़ा वाला बेटा उसमें एडमिट था, उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा था, बजट बहुत ज़्यादा उस हॉस्पिटल का है, तो हम उसमें नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। एक साइड ससुर जी एडमिट थे, एक साइड बच्चा बीमार था, और हालत पहले से भी ख़राब थी हमारी, तो नहीं जा रहे थे। लेकिन बोलते ना जिस चीज़ का डर रहता होता, हम 2-3 हॉस्पिटल, भाई हमारे दोनों बेचारे रात को 2 बजे रात बोलते अपने तो अपने होते, मुसीबत में कितना भी गैर कोई रहता है उतना साथ में रहता, अपने कैसे भी रहते हैं, अच्छे या बुरे चाहे जो भी। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं दोनों, इतना मुसीबत मेरे ऊपर जब पड़ा, मेरे भाई मेरी बहन सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है। और मैं ऐसे ही बोलती, मेरे भाई मेरे बहनों का भगवान ऐसी लंबी उम्र बनाए रखे, मेरी भी उम्र लग जाए उनको। और 1:30 बजे रात से मेरे दोनों भाई दौड़ते 2:30 बज गए, भाई लोग को घर पर जाते 3 बज गया, एडमिट करवा के बच्चों को। उसके बाद वो चले गए घर पर। फिर भाई बोले जब कोई भी ज़रूरत रहेगा एक फ़ोन करना, मैं आऊँगा, बोले ठीक है। भाई गए घर पे, उसके बाद भाई आए ड्यूटी हॉस्पिटल के बाद में, बच्चे का ऐसा हालत हो गया, 3 दिन तक नाक से लेकर गले में पाइप डाले थे, और उसको रिपोर्ट जो था नॉर्मल नहीं आया, 1 रिपोर्ट 2 रिपोर्ट 3 रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आया। तो जब मैं लास्ट में एकदम हार गई, एकदम थक गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। और मेरे घर में सभी लोग टेंशन में थे, रो भी रहे थे बहुत लोग मेरे घर में, दिमाग नहीं चल रहा था क्या करूँ। बच्चे को भी बहुत तकलीफ हो रहा था, डॉक्टर नाक से लेकर गले तक यहाँ 3 दिन तक, 4 दिन तक डाल के रखे थे। यहाँ का थूक लेते थे नीचे से, यहाँ हड्डी से थूक निकालते थे, जांच करने के लिए भेजते थे, और रिपोर्ट फिर भी क्लियर नहीं आता था। डॉक्टर बोल दी कि बच्चे का बायोप्सी करना पड़ जाएगा। बायोप्सी सुनते ही मेरा हाथ पैर काँपने लगे एकदम। बायोप्सी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, मुँह में से पाइप डाल के जो गाँठ रहता है ना उसको कट करते हैं, पेट में पाइप डालते हैं, गाँठ को कटिंग करते हैं, कट करके निकालते हैं, फिर वो गाँठ को जाँच के लिए भेजते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे मुसीबतों से निकली हूँ दोस्तों, सब महादेव की कृपा है, भोलेनाथ की। बोलते हैं ना जो भगवान के आश्रय हो जाता है ना, तो भगवान उसको दुख देते हैं, लेकिन उसको दुख से निकालते भी, उसका निवारण भी करते हैं। तो जब महादेव का जिसके ऊपर हाथ है और उनकी छाया में है ना, उससे कुछ नहीं होगा, विश्वास है मेरा। तो दोस्तों 5-4-5 एक हॉस्पिटल से लेके आए, 4-3-5 दिन एडमिट था, 3 दिन 4 दिन एडमिट था, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरे हॉस्पिटल रात भर 3-4 हॉस्पिटल दौड़ी, उसके बाद सुबह में लाके उसी हॉस्पिटल में एडमिट किए, जिसमें चार्ज ज़्यादा था। चिल्ड्रेन नाम का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग एडमिट किए बच्चे को। फिर बच्चे को 1 ही 2 घंटे बाद बच्चे को हालत में सुधार होने लगा तुरंत। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पैसा लेते हैं तो कैसे, पर बच्चे को थोड़ी देर में, आधा 1 घंटे के अंदर बच्चे को फर्क आने लग जाता है।
एडमिट किया, उसका बुखार उतर गया। जब वो सोया 3 दिन से 4 दिन से मैं सोई नहीं थी, रात दिन सोती नहीं थी। मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, मेरे घर वालों की, मेरे परिवार की, सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। जब बच्चा सोया तो उस रात में सुकून की नींद सोई, फिर भी मेरे को टेंशन खराब, रात को उठ के देखी कि उसको बुखार तो नहीं आ रहा, बुखार तो नहीं आ रहा। तो मैं जब रात को उठ के देखती कि वो सोया रहता था तो मुझे भी सुकून से नींद आता था, मैं भी सो जाती थी। तो वही लास्ट में और बाहर से लोग भी आए थे प्रे करने के लिए, जैसे कि मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्रिश्चियन आते हैं और बहुत कास्ट के लोग आते हैं जो अपने अपने भगवान को मानते हैं, प्रे करने के लिए आते हैं। आपके आगे आके खड़े होंगे, बोलेंगे कि क्या मैं आपके बच्चों के लिए प्रे कर सकती हूँ। तो मैं बोली हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो प्रे। वो बोले कि हम ऐसा कुछ जादू टोटका नहीं करते हैं, हम जो बच्चों के लिए प्रे करते हैं। तो उन्होंने अपने गले में कुछ पहना था यीशु जी का, तो ऐसा करके बच्चे के सर पर उन्होंने प्रे किया आधा घंटे तक, सब बच्चे जितने भी वार्ड में थे बच्चे सबके लिए। तो मैं सबके भगवानों को धन्यवाद देती हूँ। भगवान तो ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह एक, सब एक ही है। मैं कोई भी धर्म को भगवान को गलत नहीं करती, सब एक ही है, बस इंसानों ने धर्म बांटा है। तो मैं इसकी दुआ मेरे बच्चे को लगी, मुझे नहीं पता, किसी ने सबकी दुआएं लगी मेरे बच्चे को, जो ने मेरे बच्चों के लिए प्रे किया। फैमिली में, परिवार में, मेरी माँ और जो भी हॉस्पिटल में जो लोगों ने आए थे, और काफ़ी लोगों ने बच्चों के लिए प्रे किया। तो सभी की दुआएं, मैं बोलती हूँ सबकी दुआएं, क्योंकि जहाँ दवा नहीं काम करता है ना, वहाँ दुआएं काम करते हैं। मेरे बच्चे को दुआ ही काम किया मेरे बच्चे को। जो चौथा रिपोर्ट नहीं सही आया तब मैं लास्ट में खत के हाथ में बोली महादेव भोलेनाथ, एकदम हॉस्पिटल में रोने लगी घुटना टेक के। मैं बोली कि महादेव इतना दुख मत दो कि मैं सह ना पाऊँ। मैं वही रोने लगी। मैं बोली महादेव मेरे बच्चे का 5वां रिपोर्ट है, अगर मैंने कभी भी आपको सच्चे मन से 1 लोटा जल चढ़ाई हूँ, अगर मैं आपकी भक्त हूँ, अगर आपको सच्चे मन से कभी भी मैंने जल चढ़ाई हूँ बाबा महादेव, तो ये एक माँ की अरदास आप सुन लेना, उसके बच्चे को आप ठीक करना बाबा, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा नहीं, आपका ही दिया हुआ है, आपका ही है बाबा। तो आप उसके ऊपर कृपा करना, मैं रोऊंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं बाबा, आप मुझे हिम्मत दिए हो बाबा, और मैं हिम्मत से रहूँगी बाबा, बस अपनी कृपा बरसाना बाबा बच्चे पे। और मैं वही बोली बाबा, अगर मैं 1 लोटा जल आपको सच्चे मन से चढ़ाई हूँ बाबा, मैं आपकी भक्ति की हूँ बाबा, तो कभी भी अगर सच्चे मन से मैं 1 लोटा जल चढ़ाई हूँ तो उस भक्ति का फल बच्चे को देना बाबा। तो बच्चा का जो 5वां रिपोर्ट है बाबा ठीक आना चाहिए, सही आना चाहिए बाबा, नहीं तो मैं टूट जाऊँगी बाबा। मेरे पास मतलब कि अभी मैं बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन इमोशनल नहीं होंगी, क्योंकि वो मेरा जो मोमेंट था ना, एक माँ के लिए और बच्चे के लिए, कुछ शब्द नहीं बोल नहीं सकती। आप लोग से बताने में भी मैं अंदर से बहुत वो मुझे हो रहा है, बट अपने आप में हिम्मत रख के मैं बता रही हूँ जो सच्ची से मेरे बच्चे के लिए मैं बोलती हूँ, किसी भी माँ के लाल का किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, और भगवान सबके परिवारों के सब बच्चों पे कृपा बनाए, किसी भी माँ को, किसी बच्चे को भगवान तकलीफ में ना दें, सबका गोद हरा भरा रहे, हर माँ का गोद हरा भरा रहे। तो जब मैंने बाबा से, ऐसे तो बोलते हैं कि भगवान की भक्ति जो लीलाएं होती किसी से बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आप लोग से इसलिए बताती हूँ ना, मेरे दिल में ये सारी चीज़ें रहती हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाती, बट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग कभी भी टूटो, कभी भी हिम्मत हारो ना, तो कहीं नहीं जाओ, ना ओझा, ना वैद, ना पंडित पुजारी, कहीं नहीं जाओ आप लोग, किसी के पास मत जाओ, बस आप भगवान के आगे झुको, भगवान के आगे घुटना टेको। भगवान से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। एक अच्छा सदगुरु पकड़ो जो आपको अच्छे मार्ग को ले जाए। तो आज के टाइम में तो प्रेमानंद जी से अच्छा कोई नहीं है, हम तो यही बोलते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे गलत है, सब अच्छे अच्छे अपनी अपनी जगह पर। प्रेमानंद जी जैसा प्रवचन और प्रेमानंद जी की जो वाणी है, उससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्ञान दे सकता है इस संसार में। वो तो स्वयं एकदम कृष्ण भगवान के अवतार है। तो यही है दोस्तों मेरी कहानी, मेरे बच्चे की हॉस्पिटल की और मेरी इतनी हालत सिचुएशन ख़राब थी। मैं वही बोली बाबा, मैंने कभी भी आपको सच्चे मन से 1 लोटा जल चढ़ाया, तो बच्चे का 5वां रिपोर्ट ठीक आना चाहिए, सही आना चाहिए। और जब मैं ऐसे मना के हाथ जोड़ के 5वां रिपोर्ट डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए और मुँह में से पाइप डाल के मैं खुद लिफ्ट से बच्चे को नीचे लेके गई। सुबह में डॉक्टर 5 बजे 6 बजे उठा के लेके गए, सिस्टर आई तो लेके गई, और मैंने नाक में पाइप निकालते हुए का वीडियो भी सारी यूट्यूब पर पोस्ट किया है, आप लोग देख सकते हो जाके। अगर ऐसा आप लोग को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ एक ब्लॉग बनाने के लिए या पब्लिक को गुमराह करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने शायद पहले का, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैं पहले पोस्ट की हूँ, नाक में बच्चे का पाइप निकलते हुए वीडियो भी डालूँ, आप लोग देख सकते हो जाके। अगर नहीं होगा तो मैं बाद में डाल भी सकती हूँ, मेरे पास वीडियो होगा तो जरूर डालूँगी। तो मैं बोली बाबा 5वां रिपोर्ट सही आना चाहिए। तो फिर मैं बच्चे को सिस्टर भी बुलाए, मैं गई रिपोर्ट के लिए, ब्लड जांच करने के लिए नीचे गई, नाक में से पाइप डॉक्टर निकाल के उसमें से फूट निकाल के जांच के लिए, और ब्लड जांच निकाल के डॉक्टर सुबह में भेजी। बच्चा रोने भी लगा, नाक में से पाइप निकालते हैं, गले तक डालते हैं, बहुत तकलीफ देता है। अब सुबह में सोया था नींद में रात भर, क्योंकि 3-4 दिन से सोया नहीं था, 3-4 दिन का 1 हफ्ते से सोया नहीं था, उसको इतना तकलीफ था। तो फिर जब मैं आई जाँच के लिए तो शाम को रिपोर्ट आया, दूसरे दिन शायद, मेरे को इतना याद नहीं, मैं भूल गई हूँ, मैं थोड़ा भूल भी जाती, इतनी जिम्मेदारी, इतनी टेंशन, डिप्रेशन में आती हूँ, इतना मुझे याद नहीं रहता पहले जैसे चीज़ें। तो सुबह में रिपोर्ट आया शायद कि शाम तक आया, याद नहीं आ रहा, बताया रिपोर्ट। और जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोली
डायरेक्ट डॉक्टर ऐसे बोलती है कि उस मैं लोकेशन नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ लोकेशन शेयर नहीं कर सकती। तो डॉक्टर ने बोला कि जो उस वाले डॉक्टर के यहाँ आप गए थे, जहाँ पे उस एरिया के एरिया जो है वहाँ डॉक्टर है, अभी वहाँ पे जाना है, जो कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। जहाँ हम लोगों ने बच्चे का ये ब्लड का गले का जो थूक लिया गया था, जांच के लिए भेजा गया था, बहुत बड़ा डॉक्टर है मुंबई का, हम लोग वहाँ भेजे थे। डॉक्टर ऐसी डायरेक्ट आके बोलती हैं अभी वहाँ पे बच्चे का कोई भी जांच नहीं करवाना, वो डॉक्टर रिपोर्ट सही नहीं दिया है। मेरे बच्चे के पेट में गांठ था ही नहीं। बाबा की कृपा देखो, ऐसी हर हर महादेव बोले। तो बोले बाबा कैसी लिखा, 5वां रिपोर्ट मेरे बच्चे का एकदम सही आया, एकदम नॉर्मल। तो वही मैं बहुत खुश हुई, बाबा को धन्यवाद दी हाथ जोड़ के। तो उसी टाइम पे मैं मानी थी कि बाबा मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, 5वां रिपोर्ट अच्छा आएगा तो मैं मंदिर में शिव चर्चा रखूँगी आपके नाम का। तो 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया, मेरा बेटा ठीक भी हो गया। और चर्चा भी मानी थी, 1 साल से ऊपर हो गया, पर कोई मौका ही नहीं आया कि मैं करवा पाऊँ। बाबा आजकल करती थी। उसके बाद बीच में मेरे पापा की डेथ हो गई, मैं गाँव चली गई और वो नहीं कर पाई, मैं पूजा नहीं करवा पाई। अभी सावन के महीना में शायद बाबा की कृपा हुई है कि सावन में मैं उनका पूजा करवाऊँ, उनकी मर्जी की एक पत्ता नहीं मिलता और यही मौका आया है सावन में। तो बहुत ही बढ़िया प्यारा मौका आया है। और कल शनिवार का दिन है, बच्चों का भी छुट्टी है, कल के दिन में शिव चर्चा रखी हूँ और कल शिव चर्चा हो जाएगा तो आप लोग को जरूर वीडियो डालूंगी, ब्लॉग बना के डालूंगी, आप लोग जरूर देखना दोस्तों। कल मंदिर में पूजा है, शिव चर्चा, तो मैं सोचा थोड़ा सा मेहंदी लगा लेती हूँ और आप लोग से थोड़ी बातें भी हो जाएंगी और थोड़ी वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ अपने दिल की बातें। और थैंक यू सो मच जो मेरे जहाँ से जो वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में आप बताना किस किस कंट्री से हो आप लोग, और मेरी वीडियो मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है दोस्तों। तो मैं एक छोटा सा डिज़ाइन अपने हाथ में निकालूंगी, आप लोग बताना कैसा डिज़ाइन है, ठीक है। दोस्तों चाइना मेहंदी है, 5 मिनट में 2 मिनट में तैयार। अब वो वाला लगाएंगे नहीं, कौन लगाएगा, 1 घंटा सुखाएगा और ये हाथ में उल्टा पड़ता, लगा नहीं पाती, इसी हाथ में लगाऊंगी, थोड़ा सा सूख हो जाएगा, कल पूजा है मंदिर पे। तो आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए कैसा लग रहा है मेहंदी का डिज़ाइन और मुझे आता है कि नहीं लगाना। इसमें फेस ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि ऐसे मोबाइल वीडियो करके बना रही हूँ, तो हाथ का आएगा बस वीडियो। बहुत साइड टोन ले रहा है। बाबू ये मेहंदी बहुत फैल रहा है, कोने में एक चाइना मेहंदी और है, दो तो बहुत फैल रहा है ये वाला दो। थैंक यू। जाओ बेटा आप दूध पी लो, जाओ। पापा का लैपटॉप अच्छे से रख दो। तो शिफ्ट ज़्यादा निकल गया। दोस्तों मुझे ज़्यादा अच्छा मेहंदी लगाने नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत काम चलाओ मैं लगा लेती हूँ। बाबू वो दरवाज़ा गिरा दो, तो बहुत आवाज़ आ रहा है टीवी का।
कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोग को मेरा मेहंदी? भगवान ने थोड़ा बहुत सब चीज़ का टैलेंट दिया है भगवान ने। हम्म, हाँ बाबू जाओ दूध पी लो आप। कैसा लग रहा है दोस्तों डिज़ाइन? मुझे ऐसा डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं ज़्यादा ऐसा डिज़ाइन लगाती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में भी देखते होंगे ना, मैं ऐसे ही ज़्यादा डिज़ाइन लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे डिज़ाइन। पहले बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी, बट बोलते ना एक आदत छूट जाता है ना। मम्मी के यहाँ थी ना तो त्योहारों पे ना बहुत लाइन लगती थी, चाची अगल बगल की सभी लोग, भाभी। तीज त्यौहार पड़ता था ना तो हमको परेशान कर देती थी, रात रात भर सोने नहीं देती थी दोस्तों। बोलती थी लगा दो सुनीता मेहंदी लगा दो, बाबू बहनी लगा दो, बहनी चल देखो अपनी घर ही तब बहुत याद करो। बोलते थे हाँ खाली मेहंदी लगाओ खातिर याद कर दो तू सब हमको। सोचे कल थोड़ा पूजा है मंदिर पे, चल चाय लगा लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान ने थोड़ा बहुत गुण सबूत सब चीज़ का दिए। कैसी लगी है मेरी मेहंदी आप लोगों को? देखिए कितना फटाफट लगाई ना। ये है मेरा टैलेंट, यही है दोस्तों मेरी उबड़ खाबड़ ज़िंदगी। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी उबड़ खाबड़ ज़िंदगी? मैं ऐसे ही अपने खुद पे डिपेंड हूँ दोस्तों, अपना खुद का स्वयं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ कोई भी चीज़। अपना काम स्वयं करूँ। कैसी लग रही है मेरी हाथ की मेहंदी? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।
मेहंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना दोस्तों। कितना जल्दी जल्दी मैं लगाई हूँ आप लोगों को बस दिखाने के लिए। अगर थोड़ा टाइम लेती ना तो फिनिशिंग दे के लगाती, इतना अच्छा बनता कि पूछो ही मत। बट मैं जब भी लगाती हूँ ऐसे जल्दी जल्दी लगाती हूँ तो अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग को देखना, पूरा वॉच करना और अच्छा अच्छा कमेंट करना किस किस कंट्री से हो आप लोग प्लीज़। ठीक है, ओके बाय, राधे राधे। भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, बिहारी जी को किशोर जी की हमारी कृपा सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। और कल से चर्चा है, जैसे कि आप लोगों को पूरी कहानी बता चुकी हूँ, तो कल भोले बाबा के मंदिर में मैं चर्चा सुनूंगी 1:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो ज़रूर ज़रूर आप लोग मेरा कल का ब्लॉग इंतज़ार करना, शाम को फटाक से आएगा। ठीक है, ढोल नगाड़े के साथ बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट दोस्तों। ख्याल रखिए आप लोग अपना अपना, मैं भी अच्छी हूँ।